हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीजे ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों, मैं हूं प्रदीप यादव। तो आज की यह क्लास जो होने वाली है बहुत ही शानदार होने वाली है, नंबर सिस्टम पार्ट 4 के बारे में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों का प्रयोग करने पर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अंक किसे कहते हैं, ये हम आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इसको अंक कहा जाता है। तो कह रहा है कि 3 अंकों का प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या प्राप्त की जाए। तो बड़ी की बात कर रहा है तो ये लास्ट के 3 अंक ले लिए जाएंगे। सबसे पहले हम आप जानते हैं कि अगर 6 अंकों की बड़ी संख्या की बात की जाए तो 9, 9, 9, 9, 9, 9 यानी 6 बार अगर 9 को लिख दिया जाए तो यही 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब हमें आपको 3 अंक प्रयोग करके 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाना है। ये तो केवल एक ही अंक है, केवल 9 है इसमें। तो चलिए देखते हैं। यदि हम आप यही लास्ट के दोनों अंक बदल करके वहां पर 8 और 7 लिख दिया जाए तो ये जो संख्या हुई इसमें 1, 2, 3 अंक सम्मिलित हैं। यानी 9, 8 और 7 तीन ही अंक हैं। तो यही हो जाएगी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 4 अंकों का प्रयोग करने पर 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब छोटी की बात कर रहा है तो यानी 4 अंक प्रयोग करने हैं तो स्टार्टिंग से 4 अंक लिए जाएंगे। जब छोटी की बात करेगा तो सबसे पहले 1 लिखने के बाद 6 जीरो अगर लगा दिया जाए, कितना जीरो, 6 जीरो लगा दिया जाए तो ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या मान ली जाएगी। अब हमें आपको 4 अंक प्रयोग करने हैं, इसमें तो केवल 0, 1 सम्मिलित है यानी 2 ही अंक हैं। अब यहीं पीछे की ओर अगर 2 और 3 को लिख दिया जाए तो यही जो संख्या मिली है यही हो जाएगी 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, जिसमें 4 अंक कुल सम्मिलित हैं। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्या कह रहा है 0, 3, 4, 7, 9 और 5 अंकों से बनने वाली 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन में अंक कौन कौन सा दिया है, 0, 3, 4, 7, 9 और 5। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। इन अंकों से बनने वाली बड़ी संख्या को नोट कर लेते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या को नोट करने के लिए दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखते हैं। किस क्रम में, अवरोही। यानी सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इसके बाद लास्ट में सबसे छोटी संख्या। यानी 9,75,430 सबसे बड़ी संख्या है। इसके बाद अब यहाँ पर लिख लेते हैं छोटी संख्या। छोटी संख्या को लिखने के लिए दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखते हैं। आरोही क्रम में लिखते हैं, किंतु यहाँ पर 0 है तो 0 को अगर पहले लिख दिया जाएगा तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। तो 0 को लिखेंगे कहाँ पर, 3 के पीछे। तो यानी फिर 4, 5, 7, इसके बाद 9। अब कह रहा है इन संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो फटाफट घटा लीजिएगा। 0 में से 9 को घटा देंगे तो घटेगा नहीं। यहाँ से एक उधार लेते हैं, 10 में से 9 गए 1, 12 में 7 गए 5, यहाँ पर बना
13, 13 में से 5 गए 8, यहां पर बन गया 0, 7, यहां पर बचा 6, यानी 6,70,851 जो है यही दोनों संख्याओं का अंतर है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या कह रहा है, 687 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी। जब भी उत्तरवर्ती संख्या की बात की जाएगी तो जो संख्या दी गई है अगर उसमें एक जोड़ दिया जाए तो जो संख्या मिलेगी वही दी गई संख्या की उत्तरवर्ती संख्या कहलाएगी। तो चलिए देखते हैं संख्या कौन सा दिया गया है, 687। अब इसी में एक को ऐड कर दिया जाएगा तो 688 मिल जाएगा, यही इसकी उत्तरवर्ती संख्या होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। कह रहा है 500 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। जब भी पूर्ववर्ती की बात करेगा यानी एक अंक पहले का अगर निकालना होगा तो दी गई संख्या में से यदि हम आप एक घटा दें तो जो संख्या मिलेगी वही दी गई संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाएगी। तो दिया है 500 में से अगर एक घटा दें तो आ जाएगा 499। 499 ही 500 की पूर्ववर्ती संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके बाद बढ़ चलते हैं 6वें क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 5,67,827 में 6 के स्थानीय मान एवं अंकित मान का अंतर पिछली ही क्लास में आपको बताया गया कि स्थानीय मान और अंकित मान किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन को नोट करते हैं। 5,67,827 में 6 का स्थानीय मान निकालना है, यानी 6 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000वें स्थान पर है, यानी 10,000 का इसमें गुणा कर दिया जाएगा तो मिल जाएगा 60,000। अब इसके बाद कह रहा है अंकित मान होगा 6। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है क्या होगा, तो घटा दीजिएगा। 10 में से 6 गए 4, 9 9 9 5, यानी यहां पर मिल गया 59,994। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम लोगों का मनोबल बना रहे और इसी तरह से निरंतर आप लोगों के लिए क्लास प्रारंभ की जाए। तो अब बाकी यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो थैंक यू।